नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल प्रोफेशनल ग्राफिक्स वीडियोस में। आज का वीडियो हमारा शुरुआत है। मैंने जैसे कि कहा था कि मैं आपको बेसिक से सिखाना शुरू करूंगा, तो आज के वीडियो में हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी डिज़ाइन को बनाते कैसे। इसका ये मतलब है कि उसका कौन सा पार्ट किस सॉफ्टवेयर में बनेगा, है ना। किसी भी डिज़ाइन के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसका कौन सा पार्ट किस सॉफ्टवेयर में बना है और कौन सा पार्ट किस सॉफ्टवेयर में बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये डिज़ाइन देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। इस डिज़ाइन में कौन सा पार्ट कोरल ड्रॉ में बना है और कौन सा पार्ट फोटोशॉप में बना है, ये कैसे आपको पता लगेगा अगर आप एक बिगनर है तो, है ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी डिज़ाइन की शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है। ये अगर आप इस डिज़ाइन को ध्यान से देखिए तो एक ये सोशल मीडिया का क्रिएटिव है। मैंने एक डमी लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक वेबिनार होने जा रहा है जिसके बारे में रजिस्टर नाउ का बटन है, एक नीचे कॉल नाउ का बटन है, रजिस्टर नाउ का ये क्रिएट किया गया है। तो ये एक तरह से वेबिनार का इनविटेशन है। अगर मान लीजिए आपको ये रेप्लिकेट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, किस किस सॉफ्टवेयर में करेंगे, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला पार्ट इसका ध्यान से देखिए। इसमें ये जो पार्ट है ये टेक्स्ट पार्ट है, ये इमेज पार्ट है। इसमें दो इमेजेस लगी है, बाकी सारा टेक्स्ट है और ये वेक्टर है। ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये वेक्टर्स है। तो वेक्टर और टेक्स्ट और जो भी कलर्स भरे गए ये सारे कोरल ड्रॉ के अंदर भरे गए। और जो इमेज है, इमेज फोटोशॉप के अंदर जो भी एडिट किया गया है उसको एडिट करके फिर कोरल ड्रॉ में ला गया है। तो इसका 90% जो काम है, एक तरह से आप कह सकते हैं 99% काम जो है कोरल ड्रॉ में ही किया गया है, ठीक है। तो किसी भी डिज़ाइन को बनाने से पहले मैं आपको रफली बताता हूँ कि इसको बनाएंगे किस तरीके से अगर हमें बनाना हो। तो इसका एक आउटर बॉक्स है। तो कोरल ड्रॉ में कमांड होती है, देखिए इसके कोरल ड्रॉ का वीडियो मैं एक अलग से डालूंगा, आप लोगों को एक अलग से बताऊंगा जिसमें कोरल ड्रॉ की मैं आपको कमांड बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। कोरल ड्रॉ में एक स्क्वायर रेक्टेंगल टूल होता है, उससे एक हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं। लेट से हम इस साइज़ का हमने स्क्वायर बना लिया। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से बनता है, ठीक है। आपको एक शेप ये बनाना है, तो फिर से हम एक स्क्वायर बनाएंगे और इसको साइडों से, सिर्फ साइडों से गोल कर देंगे। तो एक इसमें कमांड होती है जिसमें आप पर्टिकुलर यहाँ से, लेट से मैंने 10 mm कर दिया, 10 mm छोटा है, लेट से मैंने 30 mm कर दिया, फिर इसको अलाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दो गोले बनाने हैं, तो यहाँ पे एक और टूल होता है, राउंड टूल, जिससे आपने ये दो गोले बना लिए। मैं भी आपको रफली बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्रिएशन कैसे होगी अगर कोई भी आपको चीज़ करनी है तो। और ये यूनिवर्सल है, ये सब डिज़ाइंस में एक ही चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। एक और हम ये बना लेते हैं नीचे का, इसी को हम रेप्लिकेट करते, इसको घुमा देते 180 डिग्री पे, ठीक है। और ये इसको भी बेस राइट। एक आपको कॉर्नर में येलो कलर की ये चाहिए, तो आप एक और ये लेते हैं। देखिए बहुत आसान है, अगर आप समझ के करेंगे तो कोरल ड्रॉ डिज़ाइनिंग जो है बहुत ही आसान चीज़ है। अगर आप समझ के करेंगे, चीज़ों को आप समझ के करिए। मेन हमारा मोटो यही है, मैं जिसको भी सिखाता हूँ मैं यही बोलता हूँ कि आप समझ के करिए। अब देखिए इसमें कलर्स भरने हैं आपको, आप कलर भर दीजिए। लेट से आपको यही कलर भरना है, तो इसमें कमांड होती है, यहाँ से आपने पिक करा और यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे भी फिल कर दिया, ठीक है। कलर वैसे आप कस्टम कर सकते हैं, मैं अभी आपको रफली बता रहा हूँ। ये देखिए ये हो गया। अब आपको लिखना है, इसमें टेक्स्ट टूल है। देखिए सारा काम देखिए, आप देख रहे हैं किस में हो रहा है, सारा का सारा जो काम हो रहा है ये कोरल ड्रॉ में हो रहा है। ये देखिए, ये आपने वेबिनार लिख दिया,
फिर आपने लिख दिया इसके नीचे बिजनेस कॉन्फ्रेंस। ये सब मैं यहीं पे कोरल ड्रॉ में ही टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं फ़ॉन्ट्स कोई सा भी लगा दे रहा हूँ, तो फ़ॉन्ट्स की आप परवाह मत कीजिए। देखिए आपने फ़ॉन्ट्स लगा दिया, यहाँ से आपने कलर भी बदल दिया, ठीक है। इसके नीचे भी अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग गलत है, हम लोग यही से ठीक कर लेंगे। आप इसके नीचे कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज़ अ डमी डिज़ाइन just to explain the tool or just explain the process of design, ठीक है। आपने ये लिख लिया, इसमें कोई फॉन्ट लगा लिया। देखिए आपने ये टाइप कर लिया और इसका फॉन्ट लगा दिया कुछ भी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया डमी, इसको आप वाइट कलर से लिख दीजिए, इसके अंदर, इसके पीछे एक, इसके अंदर अब जैसे लेट से आपको इमेजेस डालनी है, पहले आप यहाँ पे और टेक्स्ट अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसके अंदर जो भी सारा काम है वो हम कोरल ड्रॉ के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। जो भी कलर आपको भरना है आप यहाँ से भर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हैं। अभी मैं टेक्स्ट लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ, देखिए कितना आसान काम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको एक बॉक्स बनाना है रजिस्टर नाउ का, आप एक और बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। ये लिया आपने, ये आपने इस पे रजिस्टर नाउ लिख दिया। आपने लिख दिया रजिस्टर नाउ, रजिस्टर नाउ लिख दिया। और अगर आपको इसमें कोई कलर भरना है, जो भी कलर आप भरना चाहते हैं आपने भर दिया, ठीक है। आपने इसके नीचे कुछ लिखना है वो भी लिख दिया आपने। दोस्तों लॉरेम इप्सम क्या होता है? लॉरेम इप्सम आपको एक डमी टेक्स्ट की लैंग्वेज है। अगर आपको टेक्स्ट नहीं पता है तो आप लॉरेम इप्सम लिखकर छोड़ सकते हैं, ठीक है। और आपको इसी तरीके से ये बनाना है, कुछ डॉट्स क्रिएट करने हैं तो आप ये डॉट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अभी मैं फिनिशिंग से नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ, है ना। आपने इसमें कोई कलर कर दिया, आपने कुछ डॉट्स बना दिए यहाँ पे, इनके रेप्लिका बना दिया, ठीक है। ये देखिए सारा का सारा काम जो है आपका कोरल ड्रॉ में हो रहा है। अब आपको इसके पीछे, इसके अंदर आपको इमेज लानी है, तो इमेज तो आप कहीं से भी चूज़ कर सकते हैं। लेट से आप गूगल में जाते हैं और गूगल में आप सर्च कर सकते हैं गर्ल इमेज। अभी मैं, ये कॉपीराइटेड इमेजेस होती है तो किसी की ऐसे मत डालिएगा कभी भी इमेज। तो आपको कोई भी इमेज डालनी है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कभी भी गूगल से आप लोग जो है इमेजेस को चूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए आई स्टॉक है, जैसे इसकी साइट है, आपने प्रिंट स्क्रीन मारा, प्रिंट स्क्रीन मार के आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कभी भी आपको गूगल से इमेजेस नहीं लेनी है, ये कॉपीराइट का मामला आ सकता है, कल को आप जो है किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। ये देखिए ये आपने ली इमेज और आपने इसको इसके अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। आपने एक इमेज ली, इसी तरीके से आप कोई और भी इमेज ले सकते हैं। लेट से आप ये इमेज लेते, इसको मैंने प्रिंट स्क्रीन मारा, फ़ोटोशॉप में आए हम लोग और कोरल ड्रॉ में आए हम।
अभी तो ये सारा काम मैंने आपको जो सिखाया है, ये सारा का सारा आप देख रहे हैं कि कोरल ड्रॉ में ही हो गया है। बट ऐसा भी हो सकता था कि आपको इस इमेज को एडिट करना पड़ता। एडिट करने के लिए आपको फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। लेट से चलिए हम फ़ोटोशॉप भी खोल लेते हैं। मेरे पास कुछ इमेजेस है, मेरे उसमें लाइब्रेरी में कुछ इमेजेस है मेरे पास बिग स्टॉक की। लेट से मैंने एक इमेज ये खोली, ठीक है, और मैंने एक इमेज खोली ये, ठीक है। लेट से मैं इसको ग्रे स्केल कर देता हूँ, यानी ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ। मेरे को वहाँ पे लेट से ब्लैक एंड वाइट इमेज लगानी थी, और यहाँ पे मेरे को इस इमेज के थोड़े कलर्स बदल के लगाने थे जो मेरे को पसंद नहीं थे, तो मैंने इसके कलर्स जो है बदल दिए। ओके कर दिया, सेव किया मैंने। इसको भी मैंने थोड़ा सा और ठीक करा अपने हिसाब से। मान लीजिए आपको इमेज में कोई एडिटिंग करनी थी, अभी तो मैंने इमेजेस को वहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट करके वेब से, गूगल से दिखाया था, लेकिन अगर आपको कोई इमेज में कुछ भी करेक्शन करनी तो आप यहाँ पे लगाएंगे इसको, मतलब फ़ोटोशॉप के अंदर करेंगे। और सबसे बड़ा रूल, अब आप कैसे करेंगे, पहले मैं पहले वालों को हटा देता हूँ, ये देखिए, और मैं वहाँ से लाता हूँ बिग स्टॉक के, हम फोल्डर में जाएंगे, बिग स्टॉक के फोल्डर में हम गए, ये देखिए एक इमेज ये है ना। तो फोटोशॉप का काम क्या है, इमेज की एडिटिंग करना, और कोरल ड्रॉ का काम है साइज लगाना आपको अपने क्रिएटिव का, आपको टेक्स्ट लिखना अपने क्रिएटिव का, और जो भी आपको उसके अंदर करना है वो सारा काम जो है कोरल ड्रॉ में होगा। फोटोशॉप में सिर्फ और सिर्फ आपका इतना ही काम होगा कि आपको इमेज की एडिटिंग करनी है। इवन इसके चारों तरफ एक बॉर्डर देख रहे हैं, ये बॉर्डर भी यहीं पर दिया जाएगा। आप इसमें कमांड होती है कॉन्ट्योर की, यानी कि कितना बड़ा करना है बॉर्डर, आपने इतना बड़ा करा, इसको 2 mm था, इसको थोड़ा छोटा कर लिया। ऐसे ही इसमें भी एक आपने ये कर लिया, ठीक है जी। अब आपने ब्रेक किया इसको, यानी इसमें आप अलग से कलर भर सको। ये सारे जो कमांड्स है ना, ये मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा। ये देखिए, ये देखिए कितनी देर लगी हमें डिज़ाइन को क्रिएट करने में, कुछ भी टाइम नहीं लगा। कलर आप अगर आपको भरना है एग्जैक्टली यही भरना है जो चल रहा है, तो आप इसमें से उठा के भर सकते हैं। ये देखिए, है ना। इसके नीचे लिखना है, फिर से आप लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है कोरल ड्रॉ में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी करना है जिसमें कि आपको इमेज की एडिटिंग करनी है, तो वो इमेज की एडिटिंग कहाँ होगी, आपकी इमेज की एडिटिंग होगी फोटोशॉप में। बाकी सारा का सारा काम जो है देखिए कोरल ड्रॉ में हम लोग कर रहे हैं, बड़े ही आराम से, बड़ी ही आसानी से, ठीक है जी। ये देखिए, कुछ भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं इसमें। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बट ध्यान से करने वाला काम है। इसके नीचे भी जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि ये डमी टेक्स्ट है तो हम कुछ भी आप लिख दे रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ भी लिखना है आपको, अब आप यहाँ पे सब कोरल ड्रॉ के अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आज के इस वीडियो में आपको कितनी बड़ी जानकारी मिली कि आपको कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो उसमें सिर्फ जो इमेज का पार्ट है वो आपका होगा फ़ोटोशॉप में। जो भी ग्राफिक्स आपको, जो भी टेक्स्ट लिखना है, जो भी साइज़ लगाना है, जो भी वेक्टर्स बनाने हैं, सारे वेक्टर्स है, ये जो भी आपको वेक्टर्स बनाने हैं, देखिए ये सारे के सारे आप बनाएंगे कोरल ड्रॉ में, ठीक है। ये देखिए, ये आपका पूरा का पूरा डिज़ाइन बन चुका है, ऑलमोस्ट सारा का सारा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ चीज़ें रह गई है, हाँ वो रह गई है, वो कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, उसको भी हम लोग सीख लेंगे आने वाले सेशंस में, मैं आपको बताऊंगा
कि किस तरीके से आपको जो है उनको क्रिएट करना है। जैसे कि ये बहुत आसान चीज़ है दोस्तों, मैं आपको रफली बता देता हूँ। आपको एक बेसिकली सर्कल लेना है, उसमें अभी आप कोई भी कलर भर लीजिए, ठीक है, और उसमें एक पतली सी आपको पट्टी भरनी है। लेट्स से वो पट्टी का कलर है ये, ठीक है, और इसको कर देना है पावर क्लिप। ये देख रहे हैं आप, पावर क्लिप करके आपको थोड़ी थोड़ी इसमें डिस्टेंस में इनको लगाते जाना है, और फिर इसको लेट से 45 डिग्री पे आपने घुमा दिया, और फिर आपने पावर क्लिप को बंद कर दिया, और अब इसके अंदर आपने कलर को कर दिया नन। देखिए वही हो गया जो हो रखा है। तो कोई बड़े काम नहीं है ये मैं आने वाले आपको वीडियोस में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किस तरीके से करना है ये चीज़ें। ये देखिए तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हमने डिज़ाइन बनाया। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो कोरल ड्रॉ में ही बन गया। हम लोग फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमें इमेज में कोई करेक्शन करनी हो, ठीक है। तो फ़ोटोशॉप बेसिकली इमेज के लिए है, और कोरल ड्रॉ जो है पूरा साइज़ लगाने के लिए है, टेक्स्ट लिखने के लिए, प्रिंट रेडी फाइल तैयार करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन अब तैयार है। ये देखिए ऑलमोस्ट सेम है, मैंने फिनिशिंग से नहीं किया है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। तो कोई भी चीज़ जो है आप अपना आराम से डिज़ाइन को कोरल ड्रॉ में तैयार कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में आप इमेज की एडिटिंग कर सकते हैं, उसको लाइट करना है, डार्क करना है ना, जो भी उसमें इफेक्ट देने हैं वो हम लोग फ़ोटोशॉप में लेंगे। तो कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप दोनों कंबाइन है, इन दो सॉफ्टवेयर की ही मदद से आप पूरा डिज़ाइन अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, थैंक यू।